आज का पहला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब एडवांस जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, ये क्या है भैया? तो लड़ाकू विमान है ना, सिंगल सीट वाला, जो हमारी नौसेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के निम्न में से किन स्थानों को आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरमान्य, ये सभी स्थान उत्तराखंड में है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के राज्यपाल गुरबीरपाल सिंह है। और उत्तराखंड हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है ना। एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 81.04% है ना, इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार। इतनी विदेशी मुद्रा भारत में आई हैं विदेशों से, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर, है ना। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बन गई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राजा कुमारी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सी राजा कुमारी। एएमए है ना, ये पुरस्कार वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना है। और एएमए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, है ना। जीतने वाली जो महिला बनी भारतीय मूल की, ये राजा कुमारी है। सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको फोटो में, राजा कुमारी, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कर्नाटक राज्य का इनको अभी जो है ना, वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। और अनिल कुंबले का संबंध क्रिकेटर रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे अनिल कुंबले, ये बॉलिंग करते थे किसी ज़माने में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। 6 पदक जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी जीता है। गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम वर्ग में। तो हितेश गुलिया ने गोल्ड मेडल भी जीता है। 20 करेक्ट आंसर, टोटल पद जीते हैं 6, जिसमें गोल्ड मेडल है ना। हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया में किया गया। मलेशिया एशिया महाद्वीप में पड़ता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। तो यहीं पर जो है ना 46वां शिखर सम्मेलन आयोजन किया है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य चौथी राजधानी बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम की राजधानी आइजोल बना है ना। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है भैया? है ना, लालूदा होम है ना। और यहाँ के जो राज्यपाल इंद्र सिंह रेड्डी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो आइजोल, है ना, जो किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है ना। तो ये हाल ही में किस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, है ना। फिलीपींस ने वीज़ा मुक्त, हाँ, बिना वीज़ा से भी, है ना, आप फिलीपींस घूमने के लिए जा सकते हो। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में पड़ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस की जो मुद्रा है वो, है ना, पेसो है ना। तो सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक को मिली है ना, टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है इगोर सिकोर्स्की ने 1939 में किया था। ये अमेरिकन वैज्ञानिक है और हेलीकॉप्टर हमेशा जो है शोभ मंडल में उड़ता है। सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है ना। तो बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 29 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 29 मई को, ठीक है। तो ये जो आपका न्यूयॉर्क में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा ई हंसा क्या है? तो ये चर्चा में रहा जो ई हंसा है, इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है, एक तरह से छोटा जो विमान होता है वो होता है जिससे ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। बहुत प्रसिद्ध है। और आपको मालूम है कि जो हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था वो राइट बंधुओं ने किया था,
है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा दोस्तों तो शेयर भी किया कीजिए और देख लीजिए, 5-10 मिनट का वीडियो होता है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाए। इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है ना, ई हंसा, है ना। ई हंसा मतलब ये, ई हंसा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, है ना, और ट्रेनर विमान, जहाँ पर जो अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है ना। जो वर्तमान जो नए नए सैनिक भर्ती होते हैं, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो भले भारतीय थल सेना हो या आपकी नौसेना हो या आपकी वायुसेना। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इंडिगो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो के चेयरमैन अभी बने हैं विक्रम सिंह मेहता। इंडिगो की स्थापना 2006 में हो गई थी और इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है ना। तो इसके वर्तमान चेयरमैन जो बने हैं वो कौन बन गए हैं? विक्रम सिंह मेहता। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाल ही में किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर-20 फुटबॉल का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है दिल्ली ने। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली के संस्थापक जो हैं तोमर शासकों को कहा जाता है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये भी कोलकाता में किया गया है ना। कहाँ पर किया गया है? 15 का सी आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ ने कहाँ पर उन्नत कौन था ना, तो इसका आंसर बी होगा, सॉरी, है ना। दिल्ली में किया गया है ना, डीआरडीओ की स्थापना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद जो है ना। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, मतलब ये आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे, अहमदाबाद गुजरात का शहर। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं? तो अभी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, जिसको बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये निर्देश दिए हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली में असिस्टेंट ड्राइंग वैध बनाने के विधेयक पारित किया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। स्टिंगन डेंग का अर्थ होता है दोस्तों इच्छा मृत्यु, है ना, कि अपनी व्यक्ति अपनी इच्छा से आत्महत्या भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करे, मतलब कोई बीमारी हो तो फ्रांस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। फ्रांस ने इसको वैध बना दिया। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, विधेयक पास हो गया है ना। अगला प्रश्न है, मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सुमित टप्पू को, है ना। ये फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जैसे भारत का होता है ना भारत रत्न, उसी तरह। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजी जो है आपका मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल गैस भंडारों की खोज ONGS ने भारत के किस क्षेत्र में करी है? तो देखो, पहले भी मुंबई हाई से तेल निकाला जा रहा है और वर्तमान में भी डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई अपतटीय बेसिन, ठीक है, मुंबई